दिल्ली के नया बाजार इलाके में बड़ा हादसा, पटाखों में धमाकों से एक शख्स की मौत। पटाखों में धमाके की वजह से 5 लोग हुए घायल। चश्मदीदों के मुताबिक बैग में पटाखे ले जा रहा था शख्स। धमाके की वजह से आसपास के घरों के शीशे टूटे, पूरे इलाके में दहशत। मौके पर पहुंचे दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी, हादसे की हो रही है जांच। पुलिस के मुताबिक बीड़ी की चिंगारी से बोरे में रखे पटाखों में हो सकता है धमाका। पूरे इलाके में क्या क्या सीन। शिवपाल अखिलेश की भिड़ंत के बाद समझौते के नए फॉर्मूले की ओर बढ़ी समाजवादी पार्टी। सूत्रों के मुताबिक बर्खास्त मंत्री शिवपाल यादव, नारद राय, ओम प्रकाश और शादाब फातिमा को फिर मिल सकता है मंत्री पद। समझौते के नए फॉर्मूले को लेकर मुलायम के घर पर हो रही है बैठक खत्म। अखिलेश यादव भी थे मौजूद। मंत्रिमंडल में वापसी पर बोले शिवपाल, जो नेताजी कहेंगे वही होगा मंजूर। कैसा भी आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे, नेताजी के साथ हैं। रामगोपाल ने मुलायम सिंह यादव पर साधा सीधा निशाना। बोले नेताजी सार्वजनिक मंच पर अखिलेश को करते हैं जलील। अखिलेश की लोकप्रियता से जलते हैं मुलायम। नए समझौते की खबर के बीच पार्टी दफ्तर से हटाई गई रामगोपाल यादव की नेम प्लेट। रामगोपाल ने किया पलटवार। बोले खोटा सिक्का कभी कभी असली सिक्के को कर देता है बाहर। राज्यसभा की सीट छोड़ने से इनकार। रामगोपाल यादव ने अमर सिंह को बताया जादूगर। कहा अमर ने मुलायम को केस में मदद का झूठा विश्वास दिलाया। मुलायम सिंह के अमर सिंह को लेकर कल दिए गए बयान को नासमझी बताया। अमर सिंह ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, बेहतर मुख्यमंत्री बताने के साथ बोले अखिलेश को अभी जन नेता बनने में लगेगा वक्त। विवादों में घिरे मंत्री गायत्री प्रजापति ने मुलायम सिंह को बताया शिव। बोले शिव की बारात में अंधे, लूले, लंगड़े सभी तरह के होते हैं लोग। पहले मुलायम भी दे चुके हैं ऐसा बयान। हाजीपुर में आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का बयान। लालू नीतीश को एसपी में मचे घमासान को सुलझाने के लिए आना चाहिए आगे। पप्पू यादव ने लालू को मुलायम और तेजस्वी को अखिलेश से सीख लेने की दी सलाह। कहा अखिलेश अपने उसूल से समझौता नहीं कर रहे हैं तो वहीं मुलायम कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित। यूपी में समाजवादी पार्टी को लगा एक और झटका। चौधरी साहिब सिंह ने बागपत में थामा आरएलडी का दामन। बागपत में मंच पर आगे बैठने की होड़ में लात घूंसों से पिटे आरएलडी विधायक वीरपाल राठी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कर डाली धुनाई। विधायक वीरपाल राठी ने मंच पर बैठने को लेकर हुए विवाद में पूर्व चेयरमैन सोमपाल राठी को दिया धक्का। इसके बाद सोमपाल और उनके समर्थकों ने विधायक को पीटा। चौधरी साहब सिंह के समाजवादी पार्टी छोड़कर आरएलडी में शामिल का था मौका। पिटाई के बाद फटे कपड़ों को ढककर चुपचाप समारोह में बैठ गए विधायक राठी। यूपी की सियासत में सक्रिय हो सकती हैं प्रियंका गांधी। यूपी पर पार्टी की हाई लेवल मीटिंग में लिया हिस्सा। प्रियंका यूपी में सांगठनिक ढांचे को कर रही है मजबूत। फिलहाल पार्टी के लिए उनके प्रचार को लेकर नहीं हुआ है कोई फैसला। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने समाजवादी पार्टी की कलह पर ली चुटकी। बोले मुलायम ने अखिलेश का किया चीरहरण। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने बढ़ते प्रदूषण पर की बैठक। दिवाली पर प्रदूषण रोकने को लेकर हुई चर्चा। दिल्ली के बाद अब बीकानेर में बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी। प्रवासी पक्षियों से है बर्ड फ्लू का खतरा। पाकिस्तान ने फिर थोड़ा सीजफायर। आरएसपुरा इलाके में की फायरिंग। बीएसएफ ने इलाका खाली कराया। अनंतनाग के करीब आतंकियों के भी छिपे होने की खबर। सर्च ऑपरेशन जारी। कश्मीर में शांति बहाल प्रक्रिया के लिए कई नेताओं के साथ श्रीनगर पहुंच रहे बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा। अलगाववादियों से भी मुलाकात करेगा प्रतिनिधिमंडल। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तानी फायरिंग में शहीद बीएसएफ जवान सुशील कुमार का आज हरियाणा के पेहोवा में हुआ अंतिम संस्कार। रविवार रात हुए थे शहीद। शहीद को श्रद्धांजलि देने उमड़ा पूरा गांव। परिवार में शोक की लहर। हरियाणा सरकार ने शहीद के परिजनों को 50 लाख की मदद देने का किया ऐलान। कुरुक्षेत्र के पेहोवा गांव के रहने वाले थे सुशील कुमार। आतंकी घुसपैठ को नाकाम करने के दौरान हुए थे जख्मी। बीती रात राजौरी में सुरक्षा बलों ने कहा सर्च ऑपरेशन। 21 किलो आईडी, AK-56 और 5 किलो विस्फोटक बरामद। पाकिस्तान के क्वेटा में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर आतंकी हमला। 57 रिक्रूट्स की मौत की खबर। आंध्र प्रदेश उड़ीसा सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 24 नक्सलियों को मार गिराया। मलकानगिरी के जंगल में आंध्रा और उड़ीसा पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया। मरने वालों में 7 महिला नक्सली भी शामिल। सुरक्षा बलों को इलाके में नक्सलियों की बड़ी बैठक होने की मिली थी गुप्त सूचना। एनकाउंटर की जगह से 4 AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार मिले। मुठभेड़ में नक्सल कमांडर चलपति उर्फ अप्पा राव, उसकी बीवी अरुणा, गजराला रवि उर्फ शामिल। चलपति और गजराला रवि पर 20-20 लाख का इनाम।
करीब घंटे पर चले एनकाउंटर में आंध्र प्रदेश की स्पेशल ग्रे हाउंड्स टीम के सीनियर कमांडो अबू बकर शहीद, एक अन्य कमांडो हुआ घायल। टाटा कंपनी में 4 महीनों के लिए रतन टाटा की वापसी, बॉम्बे हाउस में टाटा ग्रुप के कई बड़े अधिकारियों के साथ रतन टाटा की मीटिंग। चेयरमैन पद से हटाने पर अदालत का रुख कर सकते हैं साइरस मिस्त्री, टाटा ग्रुप ने भी ले रहा है कानूनी सलाह। टाटा कंपनी में अंदरूनी हलचल से गिरे ग्रुप के शेयर, करीब 6 पॉइंट्स की दर्ज की गई गिरावट। मुंबई के पवई इलाके में नाबालिग लड़की को अगवा कर 3 बदमाशों ने किया गैंगरेप, पीड़ित लड़की की शिकायत पर केस दर्ज, एक आरोपी गिरफ्तार। आसनसोल में 14 साल की लड़की को अगवा कर 3 दरिंदों ने किया गैंगरेप, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। गुड़गांव के एमजी मेट्रो स्टेशन पर सरेआम एक युवती की हत्या, जितेंद्र नाम के शख्स ने 32 साल की पिंकी को चाकू से गोदा। भीड़भाड़ वाले मेट्रो स्टेशन पर लोग जब तक कुछ समझते, जितेंद्र ने पिंकी पर कर दिया ताबड़तोड़। कई बार लोगों ने हमलावर को मौके से पकड़ा, प्रेम प्रसंग का मामला। दिल्ली के प्रीति विहार में लूटपाट का विरोध करने पर युवक को मारी गोली, गंभीर हालत में युवक अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के नरेगा में कार लूट की कोशिश नाकाम, कार चालक की बहादुरी से पकड़ा गया एक लुटेरा। दिल्ली के कटवरिया सराय इलाके में घर से मिली महिला की लाश, मायके वालों ने दहेज के लिए हत्या का लगाया आरोप। लापता जेएनयू छात्र नजीब अहमद का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। नजीब का पता बताने वाले को अब 50,000 की जगह 1 लाख का इनाम का नाम। पुलिस ने नजीब की तलाश के लिए बनाई 1 दर्जन ज्यादा टीमें, 15 अक्टूबर की रात से लापता है नजीब। दिवाली से पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शराब की दुकानों पर की छापेमारी, कई जगहों पर पकड़ी गई अनियमितता। मनीष सिसोदिया के साथ आबकारी विभाग की पूरी टीम ने कई जगहों पर की छापेमारी, कई दुकानों के खिलाफ हुई कार्रवाई। दिल्ली के बीकाजी कामा प्लेस पर संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप, तलाशी के बाद कुछ नहीं मिला बैग में। ग्रेटर नोएडा के सालारपुर में गांव में 2 गुटों में हिंसक झड़प, फायरिंग में 2 लोगों की मौत, 3 घायल। मेरठ के सोना गांव में 12वीं की छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत, 2 लड़कों पर घर में घुसकर छेड़छाड़ का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। आगरा में टिकट चेकर से भिड़े 2 युवक टीटीई की पिटाई के बाद हुए फरार, टीटीई ने जीआरपी में अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराया केस। यूपी के अमरोहा से बाइक चोरों के अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार, 20 बाइक बरामद। कानपुर में बेरोजगार युवकों को झांसा देने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 9 लाख कैश के साथ 10 जालसाज गिरफ्तार। कानपुर के चकेरी इलाके में जूनियर हाई स्कूल के प्रिंसिपल की सरेआम हत्या की वजह और हत्यारों का पता नहीं। यूपी के महाराजगंज में नाबालिग युवती को बहला फुसला कर एक शख्स ने किया रेप, बाद में लड़की का किया दूसरे से सौदा। 2.5 माह तक आरोपी करते रहे लड़की की इज्जत तार-तार, मुश्किल से आरोपियों के चंगुल से भागी लड़की ने घर में पहुंचकर बताई अपनी आप बीती। बागपत में 2 पुलिस वालों समेत 7 लोगों की हत्या में 2 आरोपी गिरफ्तार, जवानों से लूटी गई हथियार भी बरामद। यूपी के शामली में चेकिंग के दौरान नीली बत्ती लगी गाड़ी से 40 पेटी शराब जब्त, एक शख्स गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में एक शख्स ने डॉक्टर के क्लिनिक में घुसकर की महिला की हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। हत्या के बाद मौके पर मची अफरा तफरी, यहां वहां भागने लगे पेशेंट्स, हत्यारा बेफिक्र होकर हाथ में चाकू लिए मौके से हुआ फरार। उदयपुर में कुमार सानू नाइट के दौरान हंगामा, आयोजकों से भिड़े युवक, पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में प्रेम प्रसंग के चलते महिला ने 2 बच्चों के संग खुद को लगाई आग, मां और मासूम बच्चे की मौत, एक बच्चा की हालत गंभीर। बिहार के मोतिहारी में कारोबारी का सरेआम अपहरण, अब तक नहीं लगा कारोबारी का कोई सुराग। मुंबई के पवई इलाके में नाबालिग लड़की को अगवा कर 3 बदमाशों ने किया गैंगरेप, पीड़ित लड़की की शिकायत पर केस दर्ज, एक आरोपी गिरफ्तार। पश्चिमी दिल्ली के रनहौला में मंदिर की सीढ़ियों पर पटक कर 1.5 साल की बच्ची की हत्या, देवी को बलि चढ़ाने का शक। बच्ची की मौत के बाद शव लेकर भाग रहे युवक को लोगों ने पकड़ा, बच्ची के पड़ोस में रहता था आरोपी देवशरण। आसनसोल में 14 साल की लड़की को अगवा कर 3 दरिंदों ने किया गैंगरेप, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। इलाहाबाद के बोड़ीपुर धरौता गांव में 30 साल के युवक की भूख से मौत, धर्मेंद्र का नहीं बना था बीपीएल कार्ड, पत्नी और बुजुर्ग मां भी बीमार। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में आरटीओ के घर एसीबी का छापा, 32 किलो चांदी और 2 किलो सोने के साथ बड़ी मात्रा में कैश बरामद। मुजफ्फरनगर के बैरिया बजरंग इलाके में अज्ञात लोगों ने एक महिला को जिंदा जलाया, जांच में जुटी पुलिस।
असम के बोंगिया गांव में एक पति पर दहेज के लिए पत्नी की हत्या का आरोप। लोगों ने आरोपी को के घर में की तोड़फोड़। राजस्थान के सवाई माधोपुर में 20 साल के बाद हुआ पिता पुत्र का मिलन। कर्ज में डूबने पर घर छोड़कर भाग गया था पिता। आरपीएफ ने बेटे से मिलवाया। बाड़मेर में लापता युवक का मिला शव, 3 दिन से था गायब। मुंबई के गजाली रेस्टोरेंट के मालिक को अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी की धमकी। एक नकाबपोश शख्स ने रेस्टोरेंट मालिक को रवि पुजारी से विदेश बात करने को कहा। रेस्टोरेंट कर्मचारी के गंभीरता न दिखाने पर नकाबपोश ने किया फायर। फायरिंग के बाद अपने साथी के साथ बाइक पर हुआ फरार। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में चोरी के आरोप में 2 बदमाशों की जमकर पिटाई। तमाशबीन बनी रही पुलिस। अनंतनाग के बीच बेहरा इलाके में मंत्री अब्दुल रहमान भट्ट के घर आतंकी हमला। आतंकियों ने सुरक्षा कर्मियों पर की फायरिंग। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बाजार में धमाका, 5 लोगों के घायल होने की खबर। न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे के लिए रांची पहुंची टीम इंडिया। एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का एक झलक पाने को बेताब दिखे फैंस। 5 मैचों की सीरीज के बाकी 2 मैचों के लिए टीम इंडिया में कोई बदलाव नहीं। सुरेश रैना अब तक बुखार की वजह से फिट नहीं। कप्तान धोनी ने नंबर 4 पर ही बल्लेबाजी करने के दिए संकेत। कहा, इस पोजीशन पर मुझे शॉट्स खेलने की आजादी। बीसीसीआई ने टाला अपने ग्लोबल मीडिया अधिकार प्रसारण और डिजिटल के बंटवारे का फैसला। आज की गई थी बांटने की घोषणा। जस्टिस लोढ़ा कमेटी के इस प्रक्रिया पर निगरानी के लिए अब तक नियुक्त नहीं किया गया कि अपना स्वतंत्र लेखा परीक्षक। अगली तारीख का ऐलान नहीं। वेस्टइंडीज के खिलाफ शारजाह में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में जीत से 6 विकेट दूर पाक। वेस्टइंडीज को 456 रनों का लक्ष्य। वेस्टइंडीज ने चौथे दिन स्टंप्स तक 4 विकेट पर बनाए 171 रन। 3 टेस्ट की सीरीज में पाकिस्तान फिलहाल 1-0 से आगे। इंग्लैंड ने पहले टेस्ट में बांग्लादेश को 22 रनों से हराकर 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त। 286 रन के लक्ष्य को पूरी नहीं कर पा रही है बांग्लादेशी टीम। बिहार के जहानाबाद में एक महिला ने शराबबंदी के खिलाफ छेड़ी मुहिम। ससुराल वालों ससुराल में बनने वाली अवैध शराब का किया विरोध। सीएम करेंगे महिला को सम्मानित। मुंबई के चिड़ियाघर में पेंगुइन की मौत के बाद गरमाई राजनीति। एमएनएस ने कहा, गर्म प्रदेशों के लिए नहीं है पेंगुइन। करोड़ों रुपए बीएमसी ने किया बर्बाद। आज तक से खास बातचीत में अजय देवगन और काजोल ने साधा करण जौहर और आदित्य चोपड़ा पर निशाना। कहा, दोनों से अकेले निपटने में सक्षम। अजय देवगन की फिल्म शिवाय का दूसरा ट्रेलर हुआ जारी। एक्शन सीन को ट्रेलर में दी गई प्राथमिकता। विशाल भारद्वाज की फिल्म रंगून की शूटिंग के दौरान चट्टानों के पीछे कपड़े बदलती थी कंगना रनौत। शूटिंग के दौरान नहीं थी पूरी सुविधाएं। हैदर उड़ता पंजाब के लिए आलोचकों की प्रशंसा बटोर चुके शाहिद ने कहा, उनका सर्वश्रेष्ठ आना बाकी, फिल्म रंगून में आएंगे नजर। धोनी की सफलता से खुश सुशांत सिंह राजपूत ने कंगना रनौत की तारीफ की। कहा, उनके साथ काम करने के इच्छुक। सीरिया में अलेप्पो में कब्जे की जंग हुई तेज। शहर के दक्षिण पश्चिम इलाके में विद्रोहियों से सेना का संघर्ष जबरदस्त। अफगानिस्तान में इस महीने हुए आत्मघाती हमले का वीडियो फुटेज जारी। तालिबान ने जारी किया है ड्रोन कैमरे से लिया गया फुटेज। इराक की आपत्ति के बावजूद टर्की ने मोसूल में खोला मोर्चा। आईएसआईएस के ठिकाने पर जबरदस्त हमला। दक्षिण अफ्रीका के गुटेंग प्रांत में 2 ट्रेनों की भिड़ंत। हादसे में 1 शख्स की मौत, 122 से ज्यादा लोग घायल। फ्लोरिडा के वेस्ट इलाके में एनुअल ज़ॉम्बी बाइक राइड में अलग ही अंदाज में दिखे प्रतिभागी। करीब 8000 प्रतिभागी हुए हैलोवीन में शामिल।